हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं दिव्या अग्रवाल फ्रॉम अष्टवक्र इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दिव्या स्टडी टाइम। जी हाँ, दिव्या स्टडी टाइम पे आज मैं आप सभी के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ, जो इससे पहले वाली हमारी वीडियोस थी ह्यूमन आई की, उसमें वो फर्स्ट पार्ट था, उसमें कुछ पार्ट्स जो थे अपलोड नहीं हो पाए थे, उसी का सेकंड पार्ट में लेकर आई हूँ जिसमें हम रिमेनिंग पार्ट्स की बात करेंगे, लाइक लेंस, सस्पेंसरी लिगामेंट, ओके, ब्लाइंड स्पॉट एंड रेटिना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर आई। इन सब की हम बात करेंगे। चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट हम जो पार्ट की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है लेंस। जी हाँ, लेंस की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन देखते हैं, इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है। सॉरी, ये क्या होता क्या है लेंस, पहले हम ये चीज़ देखते हैं। लेंस इट अटैच्ड बाय सस्पेंसरी लिगामेंट इज अ बायकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड लेंस। ये एक ऐसा बायकॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होता है जो कि सस्पेंसरी लिगामेंट से अटैच होता है, उसको हम लेंस बोलते हैं। गाइस, ये रिजिड मटेरियल से नहीं बना हुआ होता है, ये जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ होता है, ठीक है। और इट इज़ लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द आइरिस। और ये कहाँ लोकेटेड होता है, बिल्कुल आइरिस के जस्ट पीछे, ठीक है। आइरिस कहाँ होता है, कोरॉइड लेयर में, जो कि हमारी मिडल लेयर है आइरिस, उसके जस्ट पीछे होता है ये, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ ट्रांसपेरेंट प्रोटीन कॉल्ड अल्फा बीटा एंड गामा प्रोटीन। ये कुछ प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है जिनको हम अल्फा बीटा एंड गामा भी कहते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं। फोकसिंग द इमेज ऑन रेटिना विद द एबिलिटी टू चेंज क्लोज ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। इसका मेन जो फंक्शन होता है गाइस वो यही होता है, इमेज को फोकस करना ऑन रेटिना के ऊपर। कैसे, बाय चेंजिंग इट्स एबिलिटी इसकी कौन सी है, लेंस को छोटा बड़ा होने की इसकी एबिलिटी है। ये अपनी साइज को छोटा बड़ा कर सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये इमेज फॉर्म करता है रेटिना पे। वो कैसे करता है आइए हम समझते हैं। एक हमारा है कॉर्निया, ठीक है, जिसकी हमने सबसे फर्स्ट बात करी। उसके बाद हम बात करते हैं आइरिस एंड प्यूपिल, उसके बाद आता है लेंस, ठीक है। तो जैसे लाइट एंटर करती है कॉर्निया से, हम जनरल वे में समझ रहे हैं, लाइट ने एंटर किया कॉर्निया से, देन आइरिस ने उसको अलाउ किया एंटर करने के लिए, जितनी लाइट की ज़रूरत थी प्यूपिल के थ्रू वो एंटर हुई आई में, देन लेंस के पास आई, लेंस से टकराई वो आई, और लेंस ने उसको एडजस्ट किया इमेज फॉर्मेशन के लिए, छोटा बड़ा होकर, और रेटिना पे इमेज फॉर्म हुई। वो कैसे एडजस्टमेंट होती है गाइस, ये देखते हैं हम। देखिए, जैसे कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो जितनी दूर होगा उसकी जो रेज होंगी, रिफ्रैक्टिव रेज जो होंगी, वो पैरेलल आएंगी, ठीक है। और वो पैरेलल आएंगी तो वो पैरेलल आएंगे, कन्वर्जिंग होंगी। तो कन्वर्ज जब वो होंगी ना, तो वो डायरेक्ट जाके रेटिना पे फोकस करेंगी, और रेटिना उसको कन्वर्ज करने के लिए, उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए लेंस को ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वो लाइन जो वो रेज हैं वो पैरेलल आ रही हैं, तो उसमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस टाइम हमारे लेंस की पावर कम हो जाएगी। साथ ही साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास रखा हुआ है, नियरर ऑब्जेक्ट है कोई, तो उसमें क्या होगा, जो उसकी जो रेज रिफ्लेक्ट करेंगी वो डाइवर्जिंग रेज होंगी, वो पैरेलल नहीं होंगी, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में डाइवर्ज करेंगी। तो उसको फोकस करने के लिए लेंस को ज़्यादा पावर की ज़रूरत होगी। इसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन, ठीक है। उस टाइम उसको ज़्यादा पावर की ज़रूरत होगी, क्योंकि देखिए, जो ऑब्जेक्ट चाहे पास में हो या दूर हो, हमें दिखते तो दोनों ही क्लियर हैं। और वो क्लियर कैसे दिखते हैं, क्योंकि रेटिना पे उसकी इमेज फॉर्म होती है। और जब हमें वो दोनों ही क्लियर दिख रहे हैं, दैट मीन्स कि जो इमेज रेटिना पे फॉर्म हो रही है वो सेम प्लेस पे हो रही है, जब भी हमें क्लियर दिख रहे हैं वो।
तो एक पर्टिकुलर प्लेस पे रेटिना की इमेज फॉर्म हो रही है, जबकि एक तो दूर है एक तो पास है ऑब्जेक्ट जो है हमारा। तो वो ये किसकी वजह से होता है? लेंस की वजह से। इसको लेंस जो होता है वो मॉडिफाई करता है, इन रेज को डाइवर्ट करता है और इसको रिफ्रेक्ट करता है। इसीलिए ऐसा कहते हैं कि कॉर्निया एंड लेंस ये दोनों ही कॉन्वेक्स शेप के होते हैं, ठीक है, और दोनों ही मिलकर आंखों की कन्वर्जिंग लेंस सिस्टम बनाते हैं। समझ रहे हो आप? कन्वर्जिंग लेंस सिस्टम क्यों बनाते हैं? क्योंकि कॉर्निया से लाइट एंटर करती है और जाके लेंस में कन्वर्ज करती है उसको। कॉर्निया और लेंस के बीच में ये कन्वर्जिंग सिस्टम बनाते हैं और मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है यहीं पर कॉर्निया पर। लाइट का जो होता है मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है, इसलिए मैक्सिमम चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है लेंस और कॉर्निया के बीच में। लेंस और कॉर्निया के बीच में ही मैक्सिमम चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, क्योंकि जब वो कॉर्निया से एंटर करती हैं रेज, उसके बाद जब तक वो लेंस के पास जाती हैं उस टाइम उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है और वो डाइवर्ज हो जाती हैं। फिर उनको लेंस एडजस्ट करता है और रिफ्रैक्ट करता है रेटिना पे, जिससे कि इमेज फॉर्मेशन होती है। ओके, आगे देखते हैं। विद द एज ऑफ लेंस विद द एज द लेंस ग्रेजुअली हार्डन्स डिमिनिशिंग इट्स एबिलिटी टू थिक एंड थिन। जी हाँ, जैसे जैसे एज आगे बढ़ती है ह्यूमन बींग्स की, वैसे वैसे जो लेंस है ना हार्ड होता चला जाता है, धीरे 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 हार्ड होता जाता है। पहले तो ये बहुत ही जेली लाइक होता है, ठीक है, ये इजीली थिन थिक हो जाता है, शेप इसकी चेंज हो सकती है, बट जैसे जैसे एज बढ़ती है थोड़ा हार्डन हो जाता है और इसकी जो एबिलिटी होती है ना कम ज़्यादा होने की, वो थोड़ी कम होती चली जाती है, जिसकी वजह से फिर दिखने में प्रॉब्लम आती है। दूर की चीज़ें और पास की चीज़ें हमने देखा होगा ना, किसी किसी को जैसे जैसे से जो लोग होते हैं ओल्ड एज के जैसे से लोग होते हैं उनको चश्मा चढ़ ही जाता है ऑलमोस्ट, क्योंकि उनको मायोपिया या हाइपर मेट्रोपिया की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। या तो वो दूर का नहीं देख पाते या तो वो पास का नहीं देख पाते। और वो क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि अगर वो दूर का देख रहे हैं तो उनकी जो लेंस के जो पावर चाहिए वो पावर लेंस एडजस्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो हार्ड हो चुका है, ठीक है। और अगर वो पास का नहीं देख पा रहे तो उस टाइम लेंस को ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, वहाँ पर भी लेंस एडजस्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसको कम ज़्यादा पावर चाहिए पास का देखने के लिए, ठीक है। इसीलिए बढ़ती एज के साथ में प्रॉब्लम आती है एडजस्ट करने में लेंस को, क्योंकि वो हार्डन हो जाते हैं। ओके, इसके बाद आता है यूवी लाइट डज नॉट हार्म रेटिना बिकॉज ह्यूमन लेंस एब्जॉर्ब मोस्ट यूवी लाइट 300 to 400 mm वेवलेंथ। ये तो हमें पता है, ये यूवी लाइट जो होती है हमारी रेटिना को हार्म नहीं करती, बिकॉज लेंस जो होता है हमारी एब्जॉर्ब कर लेता है। एकोमोडेशन में देखते हैं एबिलिटी ऑफ द आई टू चेंज इट्स फोकस फ्रॉम डिस्टेंट टू नियर ऑब्जेक्ट। एबिलिटी होती है आई को ये एबिलिटी आई को प्रोवाइड करवाता है चेंज करने के लिए फोकस उसका डिस्टेंट और नियर ऑब्जेक्ट पे। दिस प्रोसेस इज डन बाय द लेंस चेंजिंग इट्स शेप। मैंने भी बताया ना जैसा कि आपको, ये अपनी शेप चेंज करके ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन होती है। ओके गाइज, चलिए इसी के साथ हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सस्पेंसरी लीगामेंट या सस्पेंसरी लीगामेंट। गाइज हमने पहले पढ़ा था सिलरी मसल्स, सिलरी बॉडी के बारे में, ठीक है। अब ये सिलरी बॉडी क्या है? ये अटैच होती हैं किससे? सस्पेंसरी लीगामेंट से। देखिए इसकी लोकेशन क्या है? बिटवीन सिलरी बॉडी एंड आइरिस, सॉरी लेंस। सिलरी बॉडी और लेंस के बीच में सस्पेंसरी लीगामेंट है। बीच का मतलब आप समझ रहे हो? बीच मतलब कि अगर आप एक माइंड में इमेजिनेशन करो, बीच में लेंस है, उसके दोनों तरफ उसको होल्ड किया हुआ है सिलरी बॉडी ने, ठीक है। उसके बाद है हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट। इसकी लोकेशन क्या हुई हमारे? बिटवीन सिलरी बॉडी और लेंस के बीच में, मतलब कि पहले लेंस, फिर हमारी सस्पेंसरी लिगामेंट और फिर लेंस है, उसके दोनों तरफ सस्पेंसरी लिगामेंट मिलेंगे आपको, और उसके बाद सिलरी बॉडी। समझ रहे हो? नेक्स्ट आता है चेंजेस द शेप ऑफ लेंस, और ये हेल्प करते हैं लेंस की शेप को चेंज करने में। जी गाइस, यही हेल्प करता है क्योंकि यही होल्ड करके रखता है लेंस को, तो यही हेल्प करता है
लेंस की शेप को चेंज करने में। ओके, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक्वेस ह्यूमर। जी, एक्वेस ह्यूमर। एक्वेस का मतलब बेसिकली होता है वाटरी, ठीक है। वाटरी मतलब कि वाटर लाइक सब्सटेंस होता है ये, ठीक है। इसकी लोकेशन क्या होती है? इट इज फिल्ड बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। जी गाइस, जैसा आप देख सकते हैं पिक्चर में, कॉर्निया हमारा आउटर मोस्ट लेयर है और लेंस हमारी इनर है। तो उसके बीच में जो पोर्शन है जहाँ पर आईज, आइरिस और प्यूपल होते हैं, उस वाले पोर्शन में ये फिल होता है, जो कि किससे बना हुआ है? वाटर से। ट्रांसपेरेंट होता है और कलरलेस लिक्विड होता है, ठीक है। इट इज कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस बाय सिलरी बॉडी। वॉल्यूम इज अबाउट 0.3 ml। और इस सिलरी बॉडी के थ्रू कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस होता रहता है। कैसे? क्योंकि अगर एक बार हमारी आईज में फिल हो गया तो ऐसा तो नहीं है कि ये खत्म नहीं होगा। ये थोड़ा नेचुरल तरीके से अगर एक बार फिल हुआ हुआ है तो बस वही चलता रहेगा। ये कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस होता रहता है सिलरी बॉडी के थ्रू। This fluid nourishes that the cornea, the lens, and also gives eye its shape. Obviously, जब ये कॉर्निया और लेंस के बीच में फिल होता है तो ये दोनों को नरिश करेगा, लेंस को भी और कॉर्निया को भी। इट कंटेन विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड दैट प्रोवाइड्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। और ये विटामिन सी और एस्कॉर्बिक एसिड प्रोवाइड्स करता है। ओके, हाँ जी, ठीक है। इसका कंपोजिशन होता है, इसमें करीब 98.69% वाटर होता है, इसलिए इसको एक्वेस ह्यूमर को वाटरी है ये, इसलिए ही इसको एक्वेस ह्यूमर बोला गया है, बिकॉज इसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है विट्रस ह्यूमर। गाइज एक बार आप पिक्चर पे थोड़ा सा लुक दीजिए। देखिए विट्रस ह्यूमर हमारा कहाँ पर फिल है? लेंस और रेटिना के बीच में जो खाली पोर्शन बचा हुआ इतना सारा, वहां पर होता है विट्रस ह्यूमर फिल्ड हमारा आई बॉल में, ठीक है। जैसे कि कलरलेस, विट्रस का बेसिकली मतलब क्या होता है? ग्लासी। ग्लासी मतलब ये नहीं कि ग्लास की तरह हार्ड होता है, नहीं, ये ट्रांसपेरेंट तो होता है बट जेली लाइक होता है थोड़ा सा, इसलिए इसको ग्लासी बोला गया है। कलरलेस होता है, थिक होता है, और फ्लूइड होता है विच इज फिल्ड बिटवीन लेंस एंड रेटिना के बीच में फिल्ड होता है। ओके, इट comprises about 2.3 of the eye volume and maintain shape and pressure of the eyeball. करेक्ट, ये आई बॉल के शेप को मेंटेन करता है, बिकॉज अगर ये नहीं होगा तो हमारी आई बॉल पिचक भी सकती है। अगर हम जैसे हम समझते हैं, एक बैलून की तरह एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक बैलून में हवा भरी हुई होती है तो वो फूला हुआ होता है, उसकी शेप हम मेंटेन कर सकते हैं। वो तो हवा होती है इसलिए थोड़ी बहुत शेप ऊपर नीचे हो जाती है, बट अगर हम उसी जगह उसमें कुछ जेली लाइक स्ट्रक्चर भर दें तो भी उसकी शेप मेंटेन रहेगी ना। लेकिन अगर हम वो निकाल देंगे तो वो पिचक जाएगा। इसी तरीके से हमारी आईबॉल होती है, क्योंकि इसमें विट्रस ह्यूमर फिल्ड है, इस वजह से इसकी शेप मेंटेन रहती है। अगर ये ना हो तो इसकी शेप मेंटेन नहीं रह सकती और इसका प्रेशर जो है बढ़ जाएगा, आईबॉल का इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बिहाइंड द विट्रस देयर इज अ फोटो सेंसिटिव लेयर ऑफ द आई कॉल्ड रेटिना। जी, अब देखिए आप पिक्चर में देखिए, आगे लेंस है, बीच में विट्रस ह्यूमर है, देन जो लास्ट में है वो है रेटिना। रेटिना के बारे में हम नेक्स्ट लाइन में बात करते हैं। इट इज कंपोज ऑफ मेनली 99% ऑफ वाटर। ये भी 99% वाटर से बनी हुई होती है विट्रस ह्यूमर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम रेटिना। गाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर आई, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। रेटिना अगर रेटिना में ज़रा सी भी प्रॉब्लम हो जाती है तो ये बहुत ही डिजीज़ जो बहुत हार्मफुल हो सकती है, और ये विजुअली इम्पेयर्डनेस का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है, जिसकी वजह से कोई भी विजुअली इम्पेयर्ड हो सकता है, दिखने में उसको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और बहुत ही खतरनाक टाइप की बीमारी हो सकती है, जैसे रेटिनल डिटैचमेंट एंड रेटिना से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, और ये नॉन क्यूरेबल है। मेन प्रॉब्लम ये है, लेंस में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो क्योर की जा सकती है, बट रेटिना नॉन क्यूरेबल बिकॉज इट इज़ नेचुरल, इसका कोई और सब्सटीट्यूट नहीं है। इसकी लोकेशन देखते हैं, बिलो द कोरॉइड एंड इनर लेयर ऑफ द आई। जी, इनर लेयर ऑफ द आई है कोरॉइड के बिलो। कैसे? फर्स्ट लेयर हमने पढ़ी थी स्केलेरा, आउटर मोस्ट लेयर, उसके अंदर कौन कौन सा पार्ट कवर हो रहा था हमारा? कॉर्निया एंड कंजक्टिवा। ओके, नेक्स्ट हमारी मिडल लेयर थी कोरॉइड। कोरॉइड कौन सा पार्ट कवर कर रही थी? आइरिस एंड प्यूपिल।
इनर मोस्ट लेयर है हमारी रेटिना। ओके, रेटिना हमारी इनर मोस्ट लेयर है और बिलो द कोरोइड, कोरोइड के नीचे होती है। ये multi-layer sensory tissues lines back on the eye and contain receptors, that is rods and cones, which capture light and convert into electrical impulses. Guys, ये सॉरी ये बहुत ही सेंसिटिव सेल्स से जो है ये हमारी बनी हुई होती है। रेटिना जो होता है हमारा सेंसिटिव सेल से बना हुआ होता है। ओके, जैसे कि दिस इम्पल्सेस आर कैरिड अप ऑप्टिक नर्व एंड टू ऑसिपिटल लोब ऑफ द ब्रेन वेयर दे आर परसीव एज इमेज। ओके, अब हम देखते हैं ये कैसे इमेज फॉर्म करता है। लाइट एंटर करी कॉर्निया से, आइरिस से टकराई, उसके बाद वो प्यूपिल के थ्रू अंदर एंटर करा, लेंस से टकराई, लेंस ने अपना काम किया, साइज को चेंज करके इमेज चेंज करी, सॉरी इमेज कह रही हूँ मैं, रिफ्रैक्शन करा, और उसकी इमेज जो डायरेक्टली बनेगी रेटिना पे। उसके बाद क्या होता है, जो कि हमें इमेज फॉर्मेशन हो जाती है। सिर्फ रेटिना पे बनने से तो कुछ नहीं होगा ना। तो क्या होता है गाइस, देखिए जैसे ही इमेज फॉर्म होती है रेटिना पे, ठीक है, रेटिना उस इमेज को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में कन्वर्ट कर देता है। ओके, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में कन्वर्ट होने के बाद वो ब्रेन तक ही मैसेज देता है, किसके थ्रू, ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू, सॉरी ब्रेन तक वो मैसेज पहुंचाता है ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू। ठीक है, कहाँ पर, ब्रेन का एक पर्टिकुलर पार्ट है ऑसिपिटल लोब, जिसको हम ऑसिपिटल लोब बोलते हैं, वहां पर ये मैसेज जाता है ब्रेन के पास, और फिर वो उसके हेल्प से हम इमेज को देख पाते हैं। हमारा ब्रेन एक्टिव होता है और वो मैसेज हमें देता है। ठीक है, कैसे देता है, देखिए, द दिस इम्पल्सिस, पहले तो हमने लाइट कैप्चर की और उसको कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में। ओके, दिस इम्पल्सिस आर कैरिड बाय ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व के बाय थ्रू ये इम्पल्सिस जो होती है ब्रेन तक जाती है टू ऑसिपिटल लोब ऑफ द ब्रेन वेयर दे आर परसीव्ड एज इमेज, जहाँ ये इमेज बनाती है और फिर वो इमेज हमें दिखती है। ओके, और जो ये हमारी रेटिना है जो लेयर, ये डिफरेंट सेल्स से बनी होती है, जिनको हम बोलते हैं रोड्स एंड कोन सेल्स। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। द कोन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड द सेंट्रल एरिया कॉल्ड मेक्यूला, ये सेंट्रल एरिया में होती है, उसको हम मेक्यूला बोलते हैं। मेक्यूला हेल्प्स इन सीइंग डिटेल एंड परफॉर्म टास्क लाइक रीडिंग, थ्रेडिंग नीडल एटसेट्रा। ओके, और विजन इन इट सेंटर इज अ स्मॉल पिट कॉल्ड फोविया, सेंटर में एक स्मॉल पिट होती है, उसको हम फोविया बोलते हैं। फोविया पे जो हमारा विजन है वो एकदम शार्पेस्ट होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम होता क्या है रोड एंड कोन सेल्स। रोड सेल्स ऑन कोन सेल्स, देखो, फोटो सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट इन रेटिना, ये फोटो सेंसिटिव सेल्स, मैंने बताया था ना अभी, रेटिना जो होता है हमारा फोटो सेंसिटिव सेल से बना हुआ होता है। और वो सेल कौन कौन से होते हैं, रोड सेल्स एंड कोन सेल्स। रोड सेल्स क्या होते हैं, ये जो होते हैं ये ब्लैक और वाइट लाइट को रिसीव करते हैं और कन्वर्ट करते हैं उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। ये तो हमने अभी पढ़ा कि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, बट कौन सी लाइट को, ओनली ब्लैक और वाइट को रोड सेल हैंडल करते हैं, और कोन सेल्स जो होते हैं कलर्ड लाइट को हैंडल करते हैं। इनमें मेन डिफरेंस है, वो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में ही चेंज करते हैं और कोन सेल्स भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में ही चेंज करते हैं, बट वो ब्लैक एंड वाइट सेल्स को लाइट को करते हैं, और ये कोन सेल्स जो होते हैं वो कलर्ड लाइट को चेंज करते हैं। ओके, इट वर्क इज ब्राइट, रोड सेल्स का बात करते हैं तो ये डिम लाइट में और नाइट टाइम में काम करते हैं। 120 मिलियन के अप्रॉक्स ये हमारी रेटिना में फाउंड होते हैं, कि ये 120 मिलियन तक प्रेजेंट होते हैं। और वहीं अगर हम कोन सेल्स की बात करें तो ये 6 मिलियन तक होते हैं हमारे रेटिना में, और ये ब्राइट लाइट में काम करते हैं, डे टाइम में काम करते हैं। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी आइज़ में। लाइक अगर हमारे रोड सेल्स डिमिनिश होना शुरू हो जाए तो हमें नाइट में देखने की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि ये हमारी ब्लैक और वाइट लाइट को कंट्रोल करते हैं। ओके, तो इसी की वजह से किसी किसी की नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है, रात के समय देखने की प्रॉब्लम इसी के कारण होती है, जिसके रोड सेल्स जो होते हैं वो डिमिनिश होने शुरू हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट करते हैं।
नेक्स्ट हमारी है ऑप्टिक नर्व। जी गाइज, ऑप्टिक नर्व के बारे में हमने अभी पढ़ा ना। ऑप्टिक नर्व क्या होती हैं? ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाती हैं। कैसे पढ़ते हैं देखिए, इसकी लोकेशन क्या होती है? बैक पोर्शन ऑफ द आईबॉल, आईबॉल के बैक पोर्शन पे होती है ये। ईच ऑप्टिक नर्व कंटेन मोर देन 1 मिलियन नर्व फाइबर्स। इनमें 1 मिलियन से ज्यादा नर्व फाइबर होता है एक ऑप्टिक नर्व में, और ये होती है बहुत सारी, छोटी 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 बहुत सारी होती है। ट्रांसफर विजुअल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस फ्रॉम रेटिना टू ब्रेन, दैट इज ऑसिपिटल लोब। जी अभी मैंने बताया था ना, रेटिना की जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस होती हैं उसको ब्रेन तक ले जाने का ये काम करती हैं। बीच में ये रास्ता बनती है उनके लिए, ब्रेन तक जाने के लिए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के लिए को। ओके, तो ये बीच में होती हैं और ये ऑसिपिटल लोब तक उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को लेके जाती हैं। The optic nerve is about 47 to 50 mm in length and is divided into 4 parts. 4 parts में ये डिवाइड होते हैं। कौन कौन सी होती हैं? इंट्रा ऑक्यूलर, इंट्रा ऑर्बिटल, इंट्रा कैंटिकुलर, इंट्रा क्रेनियल। ओके, 4 तरीके की ये होती हैं ऑप्टिक नर्व्स। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है ब्लाइंड स्पॉट। जी गाइस, ब्लाइंड स्पॉट होता है, क्या होता है ये? इसकी रेटिना पे होता है ये। ठीक है, ब्लाइंड का मतलब ही समझ में आ रहा, अंध, अंध बिंदु, ब्लाइंड मतलब। ठीक है, वेयर द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आईबॉल इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। जहाँ पे ऑप्टिक नर्व रेटिना को लीव कर देती है, छोड़ देती है, वहाँ पे ये बनता है ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पे कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, और यहाँ पे रेटिना भी एब्सेंट होता है। अगर रेटिना एब्सेंट है तो ऑब्वियसली, अगर रेटिना एब्सेंट तो इमेज तो बनेगी नहीं, इसीलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट बुलाता है। ना यहाँ पर ऑप्टिक नर्व होती है और ना यहाँ पर रेटिना होता है। ब्लाइंड स्पॉट हैज़ नो फोटो रिसेप्टर, यहाँ पे कोई भी फोटो रिसेप्टर्स नहीं होता। ओके गाइज, तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा? लेंस, सस्पेंसरी लीगामेंट, उसके बाद हमने पढ़ा रेटिना, रेटिना के बाद हमने क्या क्या पढ़ा था जी? रेटिना के बाद हमने पढ़ा है कोन सेल्स एंड रोड सेल्स, उसके बाद हमने पढ़ा है ब्लाइंड स्पॉट। ओके, ये सारे पार्ट्स हमने पढ़े हैं। एक बार अगर आप चाहें तो हम रिवीजन कर सकते हैं। मेन मेन कौन से पार्ट होते हैं? पहले तो 3 लेयर ऑफ द आई, कौन कौन सी होती है? स्केलेरा, अपर मोस्ट लेयर, मिडल लेयर इज कोरोइड एंड इनर मोस्ट लेयर इज रेटिना। ओके, स्केलेरा जो कवर करती है कौन कौन से पार्ट? कॉर्निया एंड कंजक्टिवा, स्केलेरा के अंडर में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है कोरोइड, उसके अंडर में आते हैं आइरिस और प्यूपिल। ओके, देन रेटिना, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई, और इसके अंडर यहाँ आता है लेंस। ओके, और लेंस किस चीज से कनेक्ट होता है? सस्पेंसरी लीगामेंट, जो कि सिलियरी बॉडी से अटैच होते हैं। ओके, और बीच में कॉर्निया और लेंस के बीच में लिक्विड भरा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं एक्वेस ह्यूमर। एंड लेंस और रेटिना के बीच में जो लिक्विड होता है उसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। ओके, उसके बाद पीछे की तरफ हमारी रेटिना के बाद बैक ऑफ द आईबॉल ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। देन हमने पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा ब्लाइंड स्पॉट, जहाँ पे कोई भी फोटो नहीं बनती। गाइज, ये हमारा पूरा आई डायग्राम था। जो मेन पार्ट्स थे मैंने वो बताए थे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मैंने कुछ बताया है, कुछ ये सेकंड पार्ट में आ गए। गाइज, इसके अलावा अगर आपको कोई भी पार्ट, अगर आपको वर्किंग किसी भी फंक्शन चाहिए किसी भी पार्ट का, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जी गाइज, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको ये नोट्स डाउनलोड करने हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू।